औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राना शकील रहमान FVN पर खुश आमदीद। नाजरीन, जैसा कि आप कल से देखते आ रहे हैं कि तकरीबन मेन स्ट्रीम मीडिया पे, सोशल मीडिया पे हर तरफ ये कल जो 3 ऑडियो लीक्स हुई हैं, हर तरफ उसका चर्चा हो रहा है। हर आदमी को अपने अपने बारे में अपने अपने तज़किये दे रहा है, अपनी अपनी राय पेश कर रहा है। लेकिन मेरी एक अपनी ज़ाती राय है, मेरा एक अपना तज़किया है। ज़रा गौर कीजिएगा, चंद माह पीछे चले जाइएगा। मतलब कि जो ऑडियो में रिकॉर्डिंग सबने सुनी है, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से मिनिस्टर्स की जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें मीटिंग इजलास हो रहा था, उसमें तमाम रिकॉर्डिंग जो है वो लीक्स की गई हैं। मरियम नवाज की जो है शहबाज शरीफ के साथ गुफ्तगू वो लीक्स की गई हैं, जो उनके दामाद के बारे में, अपने दामाद के बारे में पावर प्लांट की बात कर रही हैं कि ऐसे इंडिया से इंपोर्ट करना है। मतलब ये सारी ऑडियो नाजरीन ने बार बार सुन ली होगी। असल में ज़्यादा अहम इशू ये है कि ये ऑडियो, ये तमाम बातें, ये लीक्स कैसे हुई हैं, ख़ासकर प्राइम मिनिस्टर हाउस से। मेरा एक अपनी ज़ाती राय है कि ये छोटी सी बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर हाउस, जहाँ पे चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, वहाँ पे ये चीज़ें लीक्स होना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मेरे हिसाब से इसे कहते हैं डकैती। लाजमी नहीं है कि डकैती सिर्फ पैसों की होती है या कुछ चीज़ों की होती है। डकैती लफ्ज़ों की भी होती है, डकैती अहम चीज़ों की भी होती है कि जहाँ अहम चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं, मुल्क की सलामती के लिए जहाँ पे इजलास होते हैं, मुल्क की सलामती के लिए बहुत कुछ वहाँ पे डिस्कस होता है। ये चीज़ें भी जब वहाँ से लीक होती हैं तो ये एक डकैती होती है। अब इसकी बैक पे कौन है, इसके पीछे कौन है, असल कहानी वो है। और दूसरा, इसका बेनिफिशरी कौन है, बेनिफिशरी कौन है, ये किसने लीक्स की हैं, असल चीज़ ये है। नाज़रीन, जैसा कि खान साहब अदम एतमाद से, बल्कि 1-2 जलसों में उन्होंने अदम एतमाद से पहले भी कह दिया था, याद है आपको, कि मैं बहुत ख़तरनाक हूँ। उसके बाद फिर अपने हर जलसे में, हर जगह पे, मैं बहुत ख़तरनाक हूँ, मैं बहुत ख़तरनाक हो जाऊँगा। देखिए, जब तक मैं आगे उस वक़्त किसी को उस वक़्त तक चैलेंज नहीं कर सकता, जबकि मेरे पास कोई ठोस चीज़ें ना हों, मेरे पास कोई ऐसी, मिसाल के तौर पर मेरा कोई दुश्मन है या मुखालफत में, जब मेरे पास कहीं पे कोई अहम चीज़ें होंगी, मेरे पास कोई गन होगी, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई ऐसी चीज़ें होंगी, असला होगा, रुपया पैसा होगा, कुछ भी जिससे मैं समझता हूँ कि इससे मुझे तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है, मैं अपनी हिफाजत कर सकता हूँ, मैं दुश्मन को ललकार सकता हूँ, फिर ही मैं आगे दुश्मन को चैलेंज कर सकता हूँ कि मैं भी तुम्हारे लिए बहुत ख़तरनाक साबित होऊंगा। नाज़रीन, खान साहब को हुकूमत जाने से 5-6 महीने पहले पता चल गया था कि मेरे खिलाफ कोई साजिश हो रही है, मेरी हुकूमत को गिराया जा रहा है। ये खान साहब बार बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बताते आए हैं। उसके बाद खान साहब जलसों में भी बताते आए हैं कि जी मुझे 5-6 महीने, साल पहले, पिछले साल, कभी वो कहते हैं पिछले साल जुलाई में मुझे पता चल गया था, कभी कहते हैं 5-6 महीने पहले पता चल गया था। ये सारी चीज़ें बहुत अहम रखती हैं। उसके बाद नाजरीन, अदम एतमाद के बाद चलते हैं, शायद याद होगा, बनी गाला में शहबाज गिल साहब ने चेहरे से एक ढांपा हुआ बंदा सामने लेके आया, जिसके ऊपर टावल दिया हुआ था कि जी ये डिवाइस लगाता हुआ पकड़ा गया। इसने डिवाइस लगाई हुई थी। वो बंदा कहाँ गया, उसे ज़मीन खा गया, आसमान निकल गया, इन्होंने बंदा छोड़ दिया, ना कि उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की। मतलब ये बड़ा अहम इशू था कि बनी गाला साबका प्राइम मिनिस्टर के घर से डिवाइस मिली जाए और डिवाइस लगाने वाला बंदा भी मिल जाए, फिर उसे छोड़ दिया जाए। नंबर 1। नंबर 2, नाजरीन, याद होगा आपको, शीरी मुजारी साहबा के घर में भी डिवाइस का एक इशू बना था। उन्होंने भी मीडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था जी मेरे घर में ये डिवाइस पकड़ी गई है, ये कौन लगाता है। नाज़रीन, ये सारी बातें ये कहाँ पे जाती हैं? मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं लगाता, किसी के ऊपर मैं कोई तोहमत नहीं लगाता, लेकिन कड़ियाँ जो मिलती हैं वो कड़ियाँ इसी तरीके से मिलती हैं कि अदम एतमाद से पहले, देखिए, प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो सिक्योरिटी है वो IB के पास है। जब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उसके बाद तो किसी ने वहाँ पे डिवाइस नहीं लगाई होगी। जो काम वहाँ पे किया, रिकॉर्डिंग हो रही है, फ़ोन की रिकॉर्डिंग हो रही है, हत्ता कि देखें कि वो इजलास की जो
मिनिस्टर साहिबान ने, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब है, अयाज सादक है, रफ़ी अपना साद रफ़ीक साहब हैं, एहसन इकबाल साहब हैं, ये सारा इनका इजलास हो रहा है और उसकी सारी रिकॉर्डिंग हो रही है। इसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में पहले ही से कोई ऐसी डिवाइस फिट थी वहां पे जिसकी ये सारी रिकॉर्डिंग हो रही थी। अब वो जितनी भी रिकॉर्डिंग है, वो जो नाज़रीन ये सारा मतलब क्या आया है कि जी मुझे जो जिसने डिमांड की है अभी आके सोशल मीडिया पे कि जी मुझे तकरीबन पाकिस्तानी 7.25 करोड़ रुपया बनता है कि जी वो मुझे दे दे तो ये अपनी सारी रिकॉर्डिंग ले ले। ये सिर्फ कोई ऐसी बात नहीं है, ये मुल्क की इंतहाई अहम रिकॉर्डिंग उसके पास है वो, और मेरे ख्याल में तो ये $2 लाख में बेच रहा है। ये सिर्फ एक दिखावा हो रहा है, ये अभी सिर्फ एक ट्रेलर पेश किया गया है कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है। अभी आगे इनके पास क्या क्या है, कहाँ पे है, मैं खतरनाक हो जाऊंगा, मैं बहुत खतरनाक हूं। मेरा ख्याल है कि ये इशारे जहाँ पे मिलते हैं, इसकी कड़ियाँ जहाँ पे मिलती हैं, ये आप लोग नाजरीन समझ जाए कि ये कड़ियाँ कहाँ पे जाती हैं। वो क्या कहते हैं जब वो पकड़ा जाता है खुरे, सॉरी, कि जब ये गांव में या पिछले दौरों में जब ये चोरों को पकड़ा था, वो जो खोजी होता था ना, वो खुरों के जरिए चोर के घर पहुंचता था कि ये खुरा कहाँ पे जा रहा है। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि मैं इल्ज़ाम नहीं दे रहा, एक मेरा अपना एक तज्जिया है, एक अपनी एक राय है कि ये इतनी अहम जगह पे प्राइम मिनिस्टर हाउस से ये चीज़ें बाहर आई हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हाउस में अदम एतमाद के बाद जब से शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने हैं कि उसके बाद किसी ने वहाँ पे जाके डिवाइस लगाई होगी। इतना बड़ा रिस्क कोई नहीं ले सकता। नाज़रीन समझ आ रही है आपको कि इतना बड़ा रिस्क प्राइम मिनिस्टर हाउस में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बनने के बाद इतना बड़ा रिस्क वहाँ पे कोई नहीं ले सकता। और ये जो अहम चीज़ें कड़ियाँ मिलती जा रही हैं, और मेरा ख्याल है, आइडिया है कि जब हुकूमत इस पर तहकीकात करेगी, और बल्कि इसको हुकूमत को इसके ऊपर फौरी तौर पर तहकीकात करनी शुरू कर देनी चाहिए, ISI को, IB को, क्योंकि ये छोटा सा इशू नहीं है। ये देखिए, इससे पूरे पाकिस्तान की, पूरी दुनिया में बदनामी हुई है कि यार पाकिस्तान एक रिस्की मुल्क है। वहाँ पे मतलब कि कोई भी ज़ाहिर है, अब आप देखें नाजरीन कि इंटरनेशनल लीडर आते हैं, पूरी दुनिया से लीडर वहाँ पे आते हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस में उन्हें बुलाया जाता है, उनके साथ टॉक की जाती है, उनके साथ इजलास होते हैं, जितने भी वज़ीर आज़म बाहर से आते हैं। तो वो इस वक्त इस चीज़ से क्या तासर लेंगे, और इससे पाकिस्तान की बहुत बड़ी बदनामी है। हुकूमत को फौरी तौर पर चाहिए कि इसके ऊपर तहकीकात शुरू कराएं, और जल्द अज जल्द, देर नहीं। ये कोई आम आदमी का केस नहीं है, ये कोई मेरे जैसे बंदे का केस नहीं है, या ये किसी प्राइवेट दौलतमंद आदमी का केस नहीं है। ये हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर हाउस का केस है। वज़ीर आज़म हाउस के अंदर डकैती हुई है। प्राइम मिनिस्टर साहब, ये आपके प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक डकैती हुई है बहुत बड़ी, और इस वक्त मुल्क की सलामती खतरे में पड़ी हुई है। जो प्राइम मिनिस्टर हाउस से ये सारी चीज़ें लीक्स कर सकता है, तो वो उसके पास आगे क्या क्या होगा, ये आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा। नाज़रीन, मैं बहुत ख़तरनाक हो जाऊंगा, मैं बहुत ख़तरनाक हूँ। ऐसे ही कोई आदमी थ्रेट नहीं करता, और खान साहब हर जलसे में मैं बहुत ख़तरनाक हूँ, बहुत ख़तरनाक हो जाऊंगा। अदालत आते आते मतीउल्लाह जान के सवाल पे कि मैं बहुत ख़तरनाक हो जाऊंगा, मैं बहुत ख़तरनाक साबित होऊंगा, मैं बहुत ख़तरनाक हूँ। वो किस चीज़ से, उनके बैग पे क्या है, उनके पास क्या है। अच्छा, हर आदमी, नाज़रीन आपको भी पता है, आम आदमी भी उस वक्त बोलेगा जब उसकी पता होगा बैग भारी है, उसकी बैग पे कोई खड़ा है। इसी तरह हुक्मरानों के जो भी प्राइम मिनिस्टर आता है, वो अगर PTI की हुकूमत आई है तो वो डील के ज़रिए आई है, अगर PTI की हुकूमत गिराई गई है तो वो डील के ज़रिए गिराई गई है। नवाज शरीफ आया है तो वो डील के ज़रिए आया, और डील के ज़रिए बाहर चला गया। शुरू दिन से ही, जब से पाकिस्तान की बदकिस्मती, मैं कह सकता हूँ पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान डीलों के ज़रिए आती हैं हुकूमतें, और डीलों के ज़रिए वापस चली जाती हैं। ये जो बड़े बड़े हादसा हुए हैं पाकिस्तान के साथ, भट्टो को फांसी दी गई है, जनरल ज़ियाउल हक मरहूम का त्याला गिराया गया है, लियाकत अली खान को गोली लगी गई है,
इसके पीछे बड़ी बड़ी ताकतें हैं। ये जहाँ पे डीलें होती हैं, आम आदमी, हम जैसे आदमी की तो सोच भी वहाँ पर नहीं जा सकती है। देखिए, जब आदमी डील के ज़रिए आता है और जब वो डील से ज़रा हट जाता है, जो एग्रीमेंट किया होता है उससे जब हट जाता है, तो फिर लियाकत अली खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा, जनरल ज़िया-उल हक जैसा सलूक होता है, या हुकूमतों से निकाले जाते हैं, जैसा कि इमरान खान साहब को निकाला गया है, नवाज शरीफ को 3 बार निकाला गया है। इसी तरह फिर होता है। बहुत हद तक अगर आप ऊपर चले जाते हैं तो फिर आप दुनिया सफ़ाए हस्ती से मिट जाते हैं। अगर कोई थोड़ी बहुत ही गलती करते हैं तो आपकी हुकूमत डील के ज़रिए वापस घर भेज दी जाती है। तो इस मामले में पाकिस्तान की जो सलामती है, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा घर प्राइम मिनिस्टर हाउस, पाकिस्तान की सबसे अहम जगह, वहाँ पे ये चीज़ें लीक्स हुई हैं। तो नाज़रीन, ये एक बहुत ही हमारे लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो मेरी हुकूमत से अपील है कि इसके ऊपर जल्द अज जल्द तहकीकात करके इसके खुरा निकाला जाए कि ये खुरा जा कहाँ पे रहा है। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।